भाजपा के इस 2 दिवसीय अधिवेशन पर चर्चा के लिए हमारे साथ है कैबिनेट मंत्री हरियाणा कंवरपाल गुर्जर जी। सर, 2 दिवसीय अधिवेशन आज दूसरा दिन, किस तरह देखते हैं? पहले दिन जिस तरीके से तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा रही, प्रस्ताव रखा गया मोदी की गारंटी को लेकर, क्या कहेंगे लोकसभा चुनावों को लेकर? कितना देखिए, कल माननीय अध्यक्ष जी का संबोधन था और उन्होंने दिशा निर्देश दिया कि किस प्रकार से कार्यकर्ताओं ने काम करना और किस प्रकार से आम आदमी तक पहुंच बनानी, किस तरीके से देश की जो समस्या है उनका समाधान करना, किस तरीके से गरीबी को समाप्त करना, डेवलपमेंट में और क्या क्या जरूरत है वो करना, ताकि 2047 तक भारत एक विकसित राष्ट्र हो। इसके साथ ही राजनीतिक प्रस्ताव रखा गया माननीय रक्षा मंत्री जी द्वारा, राजनाथ सिंह जी द्वारा, और उसका अनुमोदन भी किया। और उसमें भी सारी बात यही रखी कि इन सालों में जो 10 साल का शासन था, इन 10 साल में सरकार ने क्या क्या काम किए। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जो पिछली सरकार थी पूरे टाइम की 47 से लेके 2014 तक जो काम करे, अगर इस सरकार के कामों को उनके साथ तुलना करा तो कुछ काम ऐसे हैं जो पिछली सरकारों से 4-5 गुना ज्यादा भी है पूरे टोटल काम से, और कुछ ऐसे भी हैं जो 2 गुणे हैं। तो 2 गुणे से लेके 4-5 गुना तक के काम है जो करने का सरकार ने काम किया। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बात भी कही थी कि देश में जिन्होंने 370 खत्म करी, जम्मू कश्मीर को लेकर कहा था, उनका तिलक जो है, जीत का तिलक, वो देश की जनता 370 सीटों से करेगी और एनडीए को 400 पार। कितना सरल देखते हैं इसको इन लोकसभा चुनाव? नहीं, बिल्कुल जिस प्रकार से संगठन हमारा मजबूत है और पॉजिटिविटी है, लोगों में भी पॉजिटिविटी है और लोग भी इस बात को मानते हैं कि 370 कितनी गलत थी। आज तक ये कहते रहे कि खून की नदियां बह जाएंगी, ये हो जाएगा अगर 370 खत्म होगी, लेकिन 370 खत्म होने से जिस प्रकार से खुशी की लहर जम्मू कश्मीर में है, वहां का व्यक्ति महसूस कर रहा, यानी कि आतंकवाद ने आम आदमी को कितना दुखी कर रखा था। मैं प्रैक्टिकल भी इसका वो हूँ, जब मैं लोगों से मिला उन्हें जिस प्रकार से मैंने देखे, लेकिन आज सब खुश हैं। पर्यटक जिस प्रकार से जा रहा हूँ तो वो भी समझ में आ रहा, अलगाववाद खत्म होने लग रहा, तो देश की जनता इससे खुश है। और निश्चित तौर से आज तक मोदी जी ने जो जनता से कहा ना, जनता ने वही कर दिया। अगर कोरोना के दौरान ताली बजाने ने कहा तो ताली बजा दी, थाली बजाने ने कहा थाली बजा दी। तो हरियाणा वासियों के लिए क्या लेके जाओगे हरियाणा के लिए इस अधिवेशन से? क्योंकि 10 लोकसभा सीट की आप बात कर रहे हो, 10 लोकसभा कांग्रेस भी जीतने की बात कर रही है, हरियाणा को किस तरीके से रणनीति रहेगी? नहीं, देखिए, कोई भी पार्टी है वो कहेगी तो यही, लेकिन हमने पिछली बार भी 10 सीटें जीती थी और इस बार भी 10 सीटें जीतेंगे। और बहुत पॉजिटिविटी है लोगों में और लोग महसूस कर रहे हैं इस बात को कि भाई सरकार ने बहुत अच्छा काम किया। आम आदमी से भी किसी पूछ लो, किसान के लिए, मजदूर के लिए जितना काम इस सरकार ने किया आज तक किसी ने किया नहीं। निश्चित तौर से हम 10 की 10 सीटें जीतेंगे। 10 के 10 जीतोगे। बस एक अंतिम क्वेश्चन है, किसानों को, किसान कल्याण की कल बात हुई थी, प्रधानमंत्री ने भी बात रखी थी, कल के दिन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी बात रखी थी, लेकिन हरियाणा में जो बॉर्डर पे किसान बैठे हैं उनको कैसे समझाओगे इस लोकसभा चुनाव से पहले? क्योंकि कहीं ना कहीं वो टारगेट तो उसी को लेकर चल रहा है। नहीं, देखिए, वो तो नहीं समझ सकते, अब उसको तो एक समस्या है। अब जब मैंने कसम खा ली कि मैंने समझना नहीं है तो फिर तो आप कैसे समझा सको। लेकिन किसान के लिए जो काम किया, चाहे किसान सम्मान निधि देने की बात है प्रधानमंत्री की तरफ से, चाहे हमारी 14 फसलें खरीदने की बात है, चाहे 29 फसलों पर 72 भरपाई देने की बात है, चाहे किसान को मुआवजा देने की बात है। पिछली सरकार में 1150 करोड़ रुपए दिए, हमने 12,000 करोड़ दे दिए इससे पहले। चाहे उसका जो ब्याज था माफ करने की, हमने एक मुफ्त योजना चलाई, 1100 करोड़ रुपया हमने किसान का माफ कर दिया। तो हम हर चीज में किसान के साथ खड़े, चाहे उसको 72 भरपाई देने की बात है, चाहे उसको एमएसपी देने की बात है, चाहे उसके ब्याज माफ करने की बात है, चाहे मुआवजा देने की बात है, और अन्य भी अगर कहीं जरूरत है तो हम किसान के साथ खड़े। तो मैं नहीं समझता कि किसान को समझ नहीं, किसान को सारी बात का पता है कि आज तक इससे अच्छी सरकार किसान ये लोग कौन बैठे हुए? अब ये तो देखिए, अब कुछ लोग हैं जिन्होंने आंदोलन करना, अभी मैंने एक बात सुनाई थी ना, अभी मैंने कहा था कि भाई किसी को पकड़ लिया, उसने कहा जी मेरे पास तो सारी चीजें पूरी हैं, मेरा लाइसेंस है, मेरे पास पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट है, मेरा सब कुछ है। तो कहने लगे आगे भाई तो गलती नहीं करा, तेरा चलान ही नहीं काटूंगा। तो वो हमारा चलान काटने वास्ते इस करके बैठे कि गलती थारी कुछ नहीं है, काम तुमने बहुत बढ़िया करना, पर भाई हम क्या करा, हमने चलान तो काटना, हम तो काटेंगे। बीजेपी के 370 को लेकर आप आश्वस्त हैं? मैं पूरी तरीके से आश्वस्त। तो 370 सीटों की जो बात की गई है, बीजेपी की, एनडीए की 400 का कहना है, उसको लेकर आश्वस्त। और जहां तक हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाने की दावा यहाँ पर जो है बात की गई है, संदेश दिया गया, उसको लेकर इनका कहना है कि तमाम तैयारियां, और हरियाणा में भी 10 की 10 सीट जीतने का संदेश यहां से लेकर जा रहे हैं।